तो एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, माने टू नंबर्स है, अगर उनको हम रेशियो के रूप में लिखते हो 3:5 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10, अगर उन दोनों नंबर्स को 10 बढ़ा दिया जाए, 10 बढ़ा दे, नंबर्स को 10 बढ़ा दे, इनके द रेशियो बिकम्स 5:7, तो रेशियो कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। तो द सम ऑफ द नंबर्स इज, तो उन दोनों नंबर का सम क्या होगा? तो पहले तो नंबर मालूम हो कि वो दोनों नंबर कौन कौन से हो जाएंगे। जब नंबर मालूम हो जाएंगे तो उनका हम सम निकाल लेंगे कि सम कितना होगा। तो उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए कि सम कितना होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो अब जैसे इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10 बढ़ाया जाता है। तो जैसे 3 और 5 रेशियो, तो इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो 3 नहीं है, या सेकंड नंबर 5 नहीं है, उनका रेशियो दिया है। तो रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। कैसा होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, इनका रेशियो 3:5 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10, माने ईच टर्म नहीं है। अगर ईच टर्म होता तो हम 3 में भी, जो फर्स्ट टर्म है इसका 3 है तो 3 में 10 ऐड कर देते, और जो सेकंड टर्म है 5 है तो 5 में 10 ऐड कर देते, तब ये कर देते। लेकिन ईच नंबर इज इंक्रीज, ईच टर्म इज इंक्रीज नहीं है, ईच नंबर का मतलब है इसका एक्चुअल नंबर क्या होगा। जो फर्स्ट एक्चुअल नंबर है वो कौन सा होगा, और जो सेकंड एक्चुअल नंबर है वो कितना होगा। क्योंकि वो काटने से जैसे डिवाइड करके देखा गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, लेकिन इसका एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा। तो पहले हम दोनों एक्चुअल नंबर्स निकाल लें। तो एक्चुअल नंबर्स आपको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या है, कॉमन फैक्टर कटता है। तो वो कॉमन फैक्टर अगर हम x लेट कर ले, क्या लेट कर ले? x। तो 3 में भी x का मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 3x, सेकंड नंबर आ जाएगा 5x आ जाएगा। फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा? 3x, और सेकंड नंबर कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। क्योंकि x वो जो कॉमन फैक्टर है, तो वो कॉमन फैक्टर दैट विल बी x, वो x आपने लेट कर लिया। तो 3 के साथ भी x का मल्टीप्लाई, 5 के साथ में भी x का मल्टीप्लाई, तभी तो x कैंसिल होगा, 3:5 आ जाएगा। तो जो एक्चुअल नंबर है वो कौन से हो जाएंगे? तो कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर जो नंबर्स हैं, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, ये गिवन है, टू नंबर्स इक्वल है 3:5, इतना दिया हुआ है। तो हम लेट कर लें इसमें, लेट टू नंबर्स बी बाई नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? इनमें कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर में देखना, टर्म्स नहीं कि टर्म्स में जैसे कि 10 हमने उसमें इंक्रीज कर दिया, तो टर्म्स में इंक्रीज नहीं करना, नंबर्स में। इसलिए नंबर इसका देखना पड़ेगा, एक्चुअल नंबर। तो जो कॉमन फैक्टर होगा जिसे सिंप्लीफाई किया गया है, उन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वो एक्चुअल नंबर हो जाएंगे। लेट टू नंबर्स बी 3x एंड 5x, ये टू नंबर्स हो गए, 3x और 5x हो गए। इसमें कॉमन फैक्टर का आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3x एंड 5x हो गया। आप देखिए, अब कहा गया इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ईच नंबर, ये जो टू नंबर्स आए 3x और जो 5x आया है, इन दोनों को 3x को भी 10 इंक्रीज कर दे, इंक्रीज माने ऐड कर दे। जो फर्स्ट नंबर आ गया 3x, उसमें 10 इंक्रीज कर दे। जो 5x आ गया सेकंड नंबर, उसमें भी 10 इंक्रीज कर दे। तो इनका रेशियो अपान के रूप में लिख लिया। तो 3x + 10 अपॉन 5x + 10 बिकम्स कितना? 5:7 के, कितना? 5:7 मीन्स 5/7। उसको भी फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया कि अगर हम 10 इंक्रीज कर देते हैं, वो जो नंबर देखिए, नंबर लिखा, नंबर में 10 इंक्रीज किया है, 5x नंबर है उसमें 10 इंक्रीज किया है, तो वो कितना रेशियो हो जाता है? 5:7 हो जाता है। तो 5/7 के इक्वल हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर ले, उससे x की वैल्यू निकाल ले कि वो कितना नंबर इंक्रीज किया गया है, माने वो नंबर्स कौन सा है।
तो जो x है, जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जब x की वैल्यू निकल आएगी तो उस कॉमन फैक्टर का हम 3x, जो फर्स्ट नंबर होगा हमारा 3x, उसमें उस कॉमन फैक्टर x की वैल्यू, x का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 5 में भी जो x की वैल्यू निकली उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 नंबर्स आ जाएंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो कौन सा होगा करेक्ट वो देख लेंगे। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें। आप देखिए थोड़ा विचार करें इसे, हम किसको रखें लेफ्ट साइड में, किसको राइट साइड में। देखिए दोनों साइड में रख दें, दोनों साइड में सॉल्व हो जाएगा, उसके प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि लेफ्ट से अगर हम राइट को ट्रांसफर करते हैं, लेफ्ट से अगर राइट में हम ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू, x को हम लेफ्ट साइड में ले लें और राइट साइड में नंबर्स ले लेंगे, तो क्या होगा कि x की जो वैल्यू है प्लस में आया तो x की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। देखिए जैसे कि इस फर्स्ट क्लास में देखें 7 और 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21x आ जाएगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें कितना है 21x आया, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 25x हो जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। तो जब इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 21x माइनस 25x हो जाएगा, तो माइनस का बड़ा हो जाएगा तो माइनस का 4x आ जाएगा। वहां पर लेफ्ट साइड में माइनस का 4x आ गया। फिर ट्रांसपोज तो हम कर सकते हैं, देखिए किसी भी साइड में हो, लेकिन अगर बड़ा नंबर हमें पहले रहे x वाली वैल्यू का तो क्या रहेगा, प्लस की वैल्यू आएगी तो सीधे ट्रांसपोज करने में इजी रहता है, बस इतना है। तो इस क्रॉस को हम पहले लिख दें, क्या करें 5 इंटू, देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं तो 5x + 10, ये क्रॉस इक्वल इस क्रॉस का मल्टीप्लाई 7 इंटू 3x + 10, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25x प्लस 5 10 50 इक्वल 7 और 3x का मल्टीप्लाई 7 3 21x, 7 का मल्टीप्लाई प्लस 10 में तो प्लस 7 10 70। अब देखिए x वाले टर्म्स को वन साइड में रख दें तो 25x लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है, 21x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस का है तो साइन चेंज हो गया, माइनस का 21x इक्वल, अब यहां पर 70 नंबर्स को, तो 70 आपका ऑलरेडी राइट साइड में है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस का है प्लस में रहेगा, प्लस 50 को उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इसलिए माइनस का 50 हो गया। 70 में 50 माइनस किया कितना आ गया 20, और 25x में 21x माइनस करेंगे तो 25 में 21 माइनस करेंगे तो 4x इक्वल टू 20 आ गया। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 20 और x मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू आएगा 5। अब ये जो कॉमन फैक्टर हमारा 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, तो ये जो फर्स्ट नंबर है 2 नंबर्स, तो ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो जो फर्स्ट नंबर है वो कितना आ गया, फर्स्ट नंबर ये आपने लेट किया है 3x, इसमें वैल्यू रख दें कॉमन फैक्टर की, x की वैल्यू कितनी निकली 5, तो ये हो जाएगा 3 × 5 इक्वल टू 15, एंड सेकंड नंबर इक्वल 5x आपने लेट किया है, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 5 इंटू x की वैल्यू भी 5 है तो 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना हो गया 25। अब इन दोनों का सम, तो सम ऑफ 2 नंबर्स, तो सम ऑफ 2 नंबर्स यही हमको निकालना है, यही नहीं निकालना वैल्यू कि 15 और 25 हो गए इसकी वैल्यू। सम ऑफ 2 नंबर्स, इन नंबर्स का सम कितना हो जाए, जो एक्चुअल वैल्यू आई है, एक आई 15 आई और एक 25 आई, इन दोनों को प्लस कर दें, 5 5 10 की 0 कैरी 1 1 1 2 2 4 40 आ गई, कितनी आ गई 40। अब इसमें देख लें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो डी में लिखा हुआ 40 ये आंसर से मैच कर रहा है तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट लीस्ट नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 15:19 टू मेक द रेशियो 3:4। व्हाट लीस्ट नंबर, कौन सा छोटा से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम ईच टर्म, क्या कहा गया फ्रॉम ईच टर्म, क्या है ईच टर्म, फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो, तो रेशियो का जो हर दोनों टर्म है, माने 15:19 है ना, इनके दोनों टर्म से कितना, ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म है आपका 15 और सेकंड टर्म कितना है 19 है, माने व्हाट लीस्ट नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा छोटा छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए दोनों से टू मेक द रेशियो 3:4, की ये रेशियो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाए, इनके ईच टर्म से, ईच नंबर से नहीं, ईच नंबर होता तो ईच नंबर पता नहीं तो सिंप्लीफाई
फॉर्म में लिखा होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, रेशियो में तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा रहता है। लेकिन इसका एक्चुअल नंबर क्या होगा वो देखना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल नंबर नहीं देखना, वो जो रेशियो दिया है उसके ईच टर्म, तो जो रेशियो का टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, इनसे कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि ये रेशियो मिल जाए। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स, कि माने इससे भी एक्स सब्ट्रैक्ट कर दे, इससे भी एक्स सब्ट्रैक्ट कर दे। तो इसमें जो गिवन है इसको सॉल्व करके देख लें कि इनमें 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है। तो जो नंबर दिया है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ये गिवन है 15:19, ये गिवन है। व्हाट दिस नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो, ये रेशियो जो है गिवन रेशियो है, गिवन रेशियो है, और जितना हो जाए वो 3:4 है, बाद में आएगा। अब इसमें लेट करना पड़ेगा, जो सब्ट्रैक्ट करना, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, जितना सब्ट्रैक्ट किया जाएगा वो रिक्वायर्ड नंबर सब्ट्रैक्टेड बी एक्स, माने हाँ दोनों टर्म से। तो देखिए क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इक्वेशन बनेगी इसकी, तो जो फर्स्ट टर्म है 15 है उसमें भी x माइनस कर दें, अपान, माने इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, अपान 19, और जो सेकंड टर्म 19 है उससे भी x सब्ट्रैक्ट कर दें, इट बिकम्स इक्वल टू कितना हो जाता है रेशियो, 3:4। 3:4 को फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया 3/4। अब इसको सॉल्व कर दें। अब यहां पर देखें, अगर इसको हम राइट साइड में कर देखिए, थोड़ा सा बस थिंक करना होता है, थोड़ा सा थिंक करना होता है कि सपोज करिए कि इसको जो है आपने ऐसे किया कि फर्स्ट वाले को इधर ले आए, तो 15×4 = 60, देखिए जैसे 15×4 = 60, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4x हो जाएगा, इक्वल, और यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 19 3 × 57 हो गया, माइनस 3 और x का मल्टीप्लाई 3x हो गया ना। अब जब x को लेफ्ट साइड में सपोज करिए करें तो ये हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 57, और 60 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए -4x + 3x में माइनस बढ़ा है, माइनस वाला टर्म बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि माइनस का x आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, माइनस का a भी आ जाएगा। तो हालत दोनों साइड में माइनस माइनस आ जाता है तो प्लस हो जाएगा, वो भी ठीक है, आपका कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा इजी रहता है कि थोड़ा सा आप थिंक कर लें कि जैसे -3x है आपका, जो ये वाला टर्म अगर हम लेफ्ट साइड में रख दें और ये राइट साइड में रख दें, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है किधर रख दें, राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में रख दें, तो उससे क्या होगा कि जो प्लस का नंबर है वो बड़ा आ जाएगा, जो x में प्लस का नंबर है वो बड़ा आ जाएगा। तो थोड़ा कर सकते हैं ये चीज, थोड़ा थिंक कर सकते हैं इस तरह से कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो सपोज करिए कि ये क्रॉस का मल्टीप्लाई, तो 3 × 19 - x इक्वल हो जाएगा 4 × 15 - x, ऐसे कर लिया। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा, 3 का 19 में हो जाएगा, तो 19 3 × 57, 3 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 और x का मल्टीप्लाई -3x इक्वल 4 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 4 = 60, 4 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो -4x। अब देखिए x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले लें, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहां पर -3x ऑलरेडी आपका लेफ्ट साइड में है, और माइनस का 4x राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, इक्वल नंबर को राइट साइड में, तो 60 आपका प्लस का है और ये राइट साइड में है तो प्लस में ही बना रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। 57 को ये प्लस का है नंबर, अगर इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे ट्रांसपोज करके तो -57 हो गया। अब देखिए इसमें 4x - 3x है, 4x प्लस का है, माइनस का 3x है,
अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 में 3 माइनस करेंगे 1x को क्या राइट कर सकते हैं x, प्लस का बड़ा इसलिए प्लस का x आ गया इक्वल 60 माइनस 57, 60 में अगर 57 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। कि वो जो कहा गया था व्हाट लीस्ट नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, पूछा क्या गया है व्हाट लीस्ट नंबर, तो वो जो लीस्ट नंबर है लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी इज टू बी सब्ट्रैक्टेड बी x, माने वो लिस्ट नंबर है तो वो लिस्ट नंबर 3 आ गया सीधे जो सब्ट्रैक्ट करना है, यही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर में हो गया लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, लिस्ट नंबर इज कितना हो गया 3 है, वो 3 आ गया। अब देख ले 3 इसमें मैच कर रहा है क्या, तो ए ऑप्शन में देखें 3 ये आंसर से मैच कर रहा है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे।